औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ुहु लहू अज़ाफ़न कसीरा। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि कोई है जो मुझे क़र्ज़ हसना दे, और इस वादे के साथ कि जो मुझे क़र्ज़ हसना देगा मैं यकीनन उसे बेशुमार इज़ाफ़ों के साथ वापस करूँगा। इस आयत मुबारका की तफसीर के सिलसिले में तमाम मुफस्सिरीन खामोश हैं, और जो भी तफसीर करता है बस यही लिख देता है कि क़र्ज़ हसना दीजिए, मगर ये कोई नहीं बताता कि क़र्ज़ हसना है क्या। लेकिन हमारे पास अल्लाह ताला के करम से इल्म का एक ऐसा दरवाज़ा हमें पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाया है कि जब भी कोई इल्मी मुश्किल आती है तो हम उसी दरवाज़े पे पहुँच जाते हैं। और जब हम इल्म के उस दरवाज़े पर पहुँचे तो मसनद दर्स व तदरीस पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जलवा फ़रोज़ थे, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से समाअ बिन महरान जो कि उनके इल्म तफसीर के तालिब इल्म थे, उन्हीं ने एक सवाल किया और कहा, फ़र्ज़ंद रसूल, हम ये जानना चाहते हैं कि इस आया मुबारका में क़र्ज़ हसना से क्या मुराद है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या समाअ बिन महरान मन अनफ़क़ दिरहमन फ़ी अज़ाइब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम फ़कान्नमा अक़रज़ल्लाह, कि ऐ समाअ बिन महरान, जिसने भी अज़ाए इमाम हुसैन में एक दिरहम भी ख़र्च किया तो गोया उसने अल्लाह को क़र्ज़ हसना दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ की इस हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला को क़र्ज़ हसना देना, और जो अल्लाह ताला ने मुतालबा किया है कुरान में कि मुझे क़र्ज़ हसना दो, वो दरअसल अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ख़र्च होने वाली रकूमात हैं। जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़दारी में रकूमात ख़र्च होती हैं वो दरअसल हम अल्लाह ताला को क़र्ज़ हसना दे रहे हैं। और इसमें फ़कान्नमा क़र्ज़ल्लाह, इमाम ने जो ये जुमला फरमाया है कि गोया आप अल्लाह को क़र्ज़ दे रहे हैं, तो फ़ी अज़ाइब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पहले फरमाया कि अज़ाए इमाम हुसैन में। अब उसमें इमाम ने कोई तख़सीस नहीं की है कि अगर आप मजलिस करेंगे तो क़र्ज़ हसना है, अगर आप शबेदारी करेंगे तो क़र्ज़ हसना है, आप मातमी जुलूस निकालेंगे तो क़र्ज़ हसना है, आप अलैम मुबारक बरामद करेंगे तो क़र्ज़ हसना है, आप शबीए ताबूत सजाएँगे तो क़र्ज़ हसना है। फ़ी अज़ाइब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम फ़कान्नमा क़र्ज़ल्लाह, अज़ाए इमाम हुसैन में जिस अंदाज़ में भी खर्च करेंगे आप, वो क़र्ज़ हसना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम पर क़र्ज़ भी है और फ़र्ज़ भी है। इस आयत के उन्वान से क़र्ज़ है, और कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा के उन्वान से हम पे फ़र्ज़ है। तो वो खुशनसीब हैं कि जो अज़ाए इमाम हुसैन का इनाक़ाद कर रहे हैं, गोया वो क़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं और फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं। लेकिन अब अज़ाए इमाम हुसैन का पैगाम क्या है, हमें उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई रस्म नहीं है। अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक अज़ीम तरीन इबादत है। लिहाजा अब हमें इस इबादत के तकाज़ों को भी समझना चाहिए, इसके तक़द्दुस को भी समझना चाहिए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो असल पैगाम है, असल मैसेज है, शहादत इमाम हुसैन एक पैगाम का नाम है, एक मैसेज का नाम है। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई मकसद था, और वो मकसद क्या था? तहफ़्फ़ुज़ दीन। वो मकसद क्या था? तहफ़्फ़ुज़ दीन के साथ साथ समाज में, सोसाइटी में, लोगों के दरमियान दीनी बेदारी। अगर हम दीनी बेदारी नहीं कायम कर रहे हैं इस अज़ादारी के ज़रिए से, अगर हम दीनी तहरीक को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं इस अज़ादारी के ज़रिए से, तो गोया एक तरह से हम दीन का और शरीयत का हक़ अदा नहीं कर रहे हैं। तो इस अज़ादारी के ज़रिए से हमें लोगों को दीनी तौर पर बेदार करना है, शरई तौर पर बेदार करना है। और शरई तौर पर बेदार करने का मकसद ये नहीं है कि खाली आपने सोते हुए जैसे जगह दिया और उससे बता दिया कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि शरीयत और दीन का जो पैगाम है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमल पैरा हों, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जो मुबारक सीरत है और जो तैयब सीरत है, जो पाकीज़ा सीरत है, जो मुक़द्दस सीरत है, उस सीरत को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हम खाली ये ना हो कि अज़ा के नाम पर सिर्फ़ ज़िक्र इमाम हुसैन करें, ज़िक्र इमाम हुसैन के साथ साथ किरदार इमाम हुसैन को भी अपने सामने रखें, बातिल की इताअत ना करें, और कभी भी बातिल के सामने ना झुकें, और हक़ बात कहने में कभी भी तकल्लुफ़ न करें, हक़ बात कहने में कभी चूकें नहीं। जो हक़ है, जो सच है,
उसका साथ देना ही इमाम हुसैन की सीरत है और उसका साथ देना ही गोया इत्तबाए इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन यजीद के सामने नहीं झुके, तो यजीद के सामने नहीं झुके। यजीद एक किरदार है महज, यजीद एक महज किरदार है। हर ज़माने में यजीद होते हैं और होते रहेंगे। तो ये नहीं था कि उस ज़माने में यजीद था और इमाम उसके सामने नहीं झुके, बात ख़त्म हो गई। बात ख़त्म नहीं हुई है, करबला से तो बात शुरू हुई है कि उस यजीद के सामने जिस तरह से इमाम नहीं झुके, इसी तरह से हमें किसी भी ज़माने के यजीद के सामने नहीं झुकना है। और हुसैनी पैगाम यही है कि अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना है, ज़मीर को मुर्दा नहीं होने देना है, क्योंकि जिन कौमों के ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं वो दीन और शरीयत से दूर हो जाती हैं। जब तक हमारा ज़मीर ज़िंदा नहीं होगा, जब तक हमारा ज़मीर बेदार नहीं होगा, तब तक हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत के फ़रोग़ में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी सीरत, उनका किरदार बेज़मीर और मुर्दा ज़मीर लोगों पर असर नहीं करता। किरदार उन्हीं पर असर करेगा, सीरत उन्हीं पर असर करेगी जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं और जो ख़ुद ज़िंदा हैं। और हुसैनियत एक ज़िंदा कौम का नाम है।